हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 19। ठीक है, ये एक एकांकी है, तो एक तरह से वार्तालाप का दृश्य है, तो इसको सार के रूप में ना करके मैं आपको पाठ ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसके जो मेन प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आप बच्चों से बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भी लाड प्यार दिखाते हैं तो वो उनको आलसी और लापरवाह बना देता है। ठीक है, लाड प्यार भी रखिए लेकिन उनको डांटना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो नाटक है या जो ये पात्र हैं वार्तालाप के, कौन कौन है? रामू है एक अधेड़ आयु का किसान। अधेड़ मतलब जिसकी आयु है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। गणपत है वो इस रामू का दोस्त है। हीरा है वो रामू का बेटा है और लल्लू भी रामू का बेटा है। ये दोनों बेटे हैं। गणपत रामू का दोस्त है। तो अब आगे देखते हैं। पहला दृश्य में क्या है? ग्रामीण वातावरण, मतलब गांव का दृश्य है। अपने कच्चे और खपरैल के घर की परछी में बिछी खाट। कच्चा मकान है, मिट्टी का बना हुआ है। खपरैल मतलब छप्पर डला हुआ है। और घर की परछी में बिछी खाट पर रामू लेटा हुआ है। अपने घर में जो कच्चा मकान है खाट पर लेटा है। वह बार बार करवटें बदल रहा है। तभी बाहर से टेर लगाते हुए उसका दोस्त गणपत आता है। गणपत कहता है, अरे क्यों भाई रामू, क्या हाल चाल है? अब गणपत को देखते रामू उठकर बैठने का प्रयास करता है। रामू, आओ भाई आओ, बैठो, अच्छा हुआ तो तुम आ गए। गणपत पूछता है, अरे लेटे रहो भाई, लगता है कुछ। कहता हुआ गणपत एक कोने में पड़ी मचिया को खिसकाकर खाट के पास बैठ जाता है। बैठने का कोई वो था, उसको वो खिसकाकर उस पर बैठ जाता है और रामू अध लेटा रहता है, मतलब आधा लेटा हुआ है आधा बैठा हुआ है। तो रामू क्या कहता है? कुछ नहीं, बहुत थकान है भाई, ऐसा लगता है जैसे नस नस टूट गई है। अभी खेत से ही आकर कमर सीधी कर रहा था। तुम्हारे आने से कुछ राहत सी महसूस हो रही, क्योंकि वो खेत से आया था, पूरे दिन काम करके तो थक गया था। अब गणपत कहता है, तुम जी तोड़ मेहनत क्यों करते हो? इस उम्र में शरीर को पेरना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तुम्हारी उम्र है। क्या अब भी तुम इतना ज़्यादा काम कर सकते हो? कुछ हो गया तो फिर पड़े कराते ही रहोगे। टूटी में बूटी फिर नहीं लगेगी। टूटी में बूटी का मतलब है कि जो तुम्हारा शरीर अगर एक बार टूट गया, कहीं लग गई या तुम्हारे शरीर ने काम करना बंद करा, तो बूटी मतलब होता है दवा। ठीक है, तो कोई दवा फिर काम नहीं करेगी। अब रामू कहता है, बात ठीक कहते हो भाई, अपने पुरखे तो अपने से भी ज़्यादा मेहनत करते थे। पुरखे मतलब पूर्वज, जो उनसे पहले उनके दादा परदादा थे, तो वो तो इतनी मेहनत करते थे। वे मेहनत की कढ़ाई में शरीर को ओट डालते थे। वे अपन लोगों से सहजोर थे। अपन मतलब खुद के बारे में कह रहा है कि वो अपने से भी ज़्यादा क्या थे? सहजोर थे, ताकतवर थे। अब गणपत कहता है, यह बात भी तो ठीक है कि सेहत देखकर ही मेहनत करनी चाहिए। अपने पुरखे खूब देसी घी खाते थे, गाढ़ा मलाईदार दूध पीते थे। वे तो जैसे लोहे के बने थे। रामू, यह बात भी तो ठीक है भाई कि खेती आप चेती। ठीक है, खेती को खुद ही चेतना पड़ता है। गणपत, लेकिन तुम्हारे तो 2 बेटे हैं जो किसानी में तुम्हारा हाथ बटा सकते हैं। अब रामू क्या कहता है, परंतु मैं सोचता हूँ कि जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तब तक बेटे मज़े मौज करें, फिर तो उन्हें सब करना ही होगा, बेटे भी क्या कहेंगे। फिर गणपत कहता है, तुम्हारा यह सोचना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसा सोचकर तुम तो अपने बेटों को बिगाड़ रहे हो। देखो, जो रामू था वो क्या सोचता है कि मैं जब तक कर रहा हूँ, उसकी इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहा है कि मैं अकेला ही काम कर लेता हूँ, अपने बेटों से नहीं करवाऊँगा। तो जब उसके बेटे अभी काम नहीं कर रहे तो उसके मरने के बाद क्या वो काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आदत नहीं है काम करने की। रामू कहता है, वह कैसे? कोई बाप अपने बेटों को कभी बिगाड़ता है? तो गणपत कहता है, तुम खेत में दिन भर बैल की तरह जुते रहते हो और उधर तुम्हारे बड़े बड़े लड़के गांव में मटर गश्ती करते फिरते हैं, उन्हें तुम कामचोर बनाए हुए हो। रामू उठकर सीधा बैठ जाता है और कुछ विचारने सा लगता है। रामू, बाद में देखा जाएगा, मतलब अब तो उनको खेलने कूदने दो, बाद में देख लेंगे अगर नहीं करेंगे तो भी। गणपत, बाद में पछताओगे, समझदारी से काम लो। तो रामू कहता है, मैं कैसे मानूं? तो गणपत कहता है, भाई रामू, यदि तुम्हें भरोसा न हो तो देख लो आजमा कर, लापरवाही का परिणाम बुरा होता है। रामू गणपत से हाथ मिलाकर प्रसन्नता व्यक्त करता है, ये रही पते की बात, जल्द आजमाऊंगा भाई। दोनों हंसते हैं। ठीक है।